अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। लेकिन ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगी, चौंक जाएंगी। जैसे कि रमज़ान आ गए हैं और काफ़ी सारी ग्रॉसरी हम अपने घरों में ले आए, लेकिन उसको सेव करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और ये भी देखना कि वो असल है कि नकल है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, क्योंकि इससे हमारे टाइम की बचत है, हमारे पैसों की बचत। लेकिन ऐसी ऐसी ट्रिक्स है जो कभी आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिली, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना और प्यार प्यार से कमेंट्स भी करने हैं। कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ये मुझे पता चल गया कि कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, कौन सी विलेज से आप मुझे देख रहे हैं। आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, प्यारा सा गिफ्ट होता है, प्यार होता है। आप भी कहेंगे आप ही नॉन स्टॉप बोल रही हैं। भाई अभी तो मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, लेकिन जब रमज़ान आ जाएगा तो बैटरी ज़रा मेरी थोड़ी सी लो हो जाएगी, तो आपने कबूल करनी है। तो वैसे माशाल्लाह से ट्रिक्स है ना कि आप देखेंगी तो बस आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। आप भी कहेंगे भी बार बार आप ही हमारी रिपीट करिए, इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा ट्रिक्स एंड टिप्स का? भाई बोलना तो हमारा काम है। जैसे कि माशाल्लाह हमारे घर बहुत ज़्यादा ग्रोसरी आई हुई है, उसको सेव भी करेंगे हम, उसको बचत भी करेंगे, ताकि हमारी काफ़ी टाइम तक हमारी जो ग्रोसरी वो चल सके। लेकिन वो कैसे चलेगी? तो भाई आज आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर कहीं भी आपने स्किप कर ली तो भाई बाद में ये ना कीजिएगा कि आप ही ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। और ज़्यादा बोलती हैं लेकिन काम की बात नहीं करती। भाई काम की ही बात करती हूँ, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा बस रमज़ान में आपके बता दूँ, ताकि आप आराम से रमज़ान खोलें और ना अपना नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े मज़े के हैक्स हैं। तो कहीं भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। जैसे कि माशाल्लाह से साबुन तो हमारे घर में आते ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, हाथ मुँह धोते हैं, वॉशरूम बाथरूम में रखते हैं। और जो ऊपर का रैपर है इसको हम फेंक देते हैं। भाई फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी आपने संभाल के रखना है। पिछली वीडियोस में मैंने सारे इसके रैपर आपको बताया कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कपड़ों में रखते हैं, पेटी में डालते हैं और वॉशरूम बाथरूम में भी हम हैंग कर लेते, ताकि खुशबू कमरे में भी रहे, हमारी अलमारियों में, ड्रॉज में। तो भाई ये जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, सबके घरों में होते हैं, वॉश करके हाथ साबुन को गीली ही जगह में रख देते हैं और वो टाइम टू टाइम घुलता रहता है। और इतने महंगे साबुन है, जब हम जाते हैं तो वो घुल घुल जाते हैं। भाई आज से ये भी आप लोगों को ट्रिक मज़े की बताने वाली हूँ। आप कहेंगे भाई रबड़ का साबुन के साथ क्या काम है? भाई साबुन के साथ ही काम है, इसलिए तो आप लोगों को बता रही हूँ। आपने क्या करना है, मोटे मोटे रबड़ ले लेने हैं। हाँ जी, आप पहली बार ये देख रहे होंगे और चौंक भी जाएंगे और थोड़ा सा हंसेंगे, भाई आप ही क्या बता रही हैं बेटी, क्या बता रही हैं। रबड़ का ये होगा कि जब आप इसको साबुनदानी में रखेंगे ना, तो रबड़ की वजह से जो साबुन हमारा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से जो पानी होगा नीचे से निकल जाएगा और खुश्क साबुन ऊपर रह जाएगा और यूज़ में भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। और ये है कि पैसों की भी बचत होगी, टाइम की भी, और आपकी चीज़ भी सेफ़ रहेगी और काफ़ी टाइम आप यूज़ भी कर सकेंगे। इस तरह के कैप्स तो सबके घर में होते हैं। या आपने क्या करना, अगर रबड़ नहीं है तो आपने इस तरीके की कैप लगा देनी है। कैप लगाने का ये फ़ायदा है कि जब साबुनदानी में आप रखेंगे ना, तो कोई भी आके हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, नहाएगा, तो इस तरीके से ये है कि नीचे से जो पानी है वो गुजरता चला जाएगा और नीचे साबुनदानी भी गंदी नहीं होगी, साफ़ रहेगी। और हमारा जो साबुन है जल्द घुलेगा भी नहीं। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। तो जी माशाल्लाह से चने तो हर घर में आ गए। हाँ जी भाई, चनों की चाट बनाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी करे, आमीन सुमा आमीन। तो भाई चने मैंने निकाले और मुझे टेंशन होगी कि आधे तो मैं बॉयल करूँगी और जो बाकी है उसके साथ मैं क्या करूँगी, क्योंकि जल्दी इसको कीड़ा लग जाता है। तो भाई कीड़े की बचत के लिए हमने क्या करना है, भाई बचत ही बचत करनी है ना। थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना है, ज़्यादा नहीं। भाई कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हाथों में लगा लें। बाकी जितने भी आपके पास चने होंगे ना, हाथों से मल लें काफ़ी सारे, क्योंकि एक दो बूंद हमने डालनी है। और चनों को एक शॉपर में डाल के, अभी तो मैं बाउल में आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, आपने रगड़ लेने। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इसको शॉपर में रखें, किसी जार में रखें, अलमारी या ड्रॉज में रखें, तो ये कि इसको कीड़ा नहीं लगेगा और काफ़ी टाइम तक आपके चने बचे रहेंगे और रमज़ान के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी बॉटल्स तो सबके घर में होंगी। हाँ, ये कैसी बोतल है भैया? पानी की बोतल है। बच्चे जिसमें पानी लेके जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये ख़राब हो जाती है, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ में बेच देते हैं। भाई आपने ये संभाल के रखनी है, ये काफ़ी सारी हमारी चीज़ों में काम आ सकती है। इसमें आप चने, चावल, दालें, हर चीज़ रख सकते हैं और इसको बांध के ये है कि आप किसी अलमारी में रख सकते हैं।
फिक्स कर लें, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं जाएगा। और इसके ऊपर जो होल है ना मज़े का माशाल्लाह से आप इसमें से निकालें, कोई चना नीचे भी नहीं गिरेगा और इसमें ही सेफ़ रहेगा। है ना ज़बरदस्त ट्रिक। आज से ये बोतलें आपने कबाड़ में नहीं बेचनी और ना ही डस्टबिन में डालनी है, सेव करके रखनी है। और चीनी माशाल्लाह चीनी की ऐसे कोई हवाओं से बातें करी, आसमानों से इतनी महंगी हो गई और यकीन जाने इतनी बारीक भी हो गई जैसे कोई पाउडर हो, नमक हो। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, सबका शर्म पर्दा हया रखे, रोज़ी में बरकत दें, आमीन सुमा आमीन। भाई इस तरह की काफ़ी सारी बोतल्स मैंने संभाल के रख ली हैं, चाहे वो टूटी हैं कुछ भी हैं, क्योंकि मज़बूत होती हैं और बहुत ही पायदार होती है। अब मैंने क्या किया है, मैंने चीनी भी इसमें डाल दी है। अब मैं ना क्या करूँगी, ऐसी काफ़ी सारी बोतलों में मिसाले, चीनी, दालें, चावल सब डाल डाल के ना अलमारी में लगा दूँगी और साफ़ सुथरी और बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है और जल्दी धुल भी जाती हैं। इससे ये है कि जो चीनी है कीड़े से, चींटी से महफूज भी रहेगी और जिसके ऊपर जो होल है ना आराम से आप इसको मीठे में इस्तेमाल करें, चाय में इस्तेमाल करें, किसी चम्मच की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही चीनी वेस्ट होगी और कीड़े से भी बची रहेगी। है ना ज़बरदस्त ट्रिक। काफ़ी सारी बोतल आप जमा कर लें। और भाई चावल और माशाल्लाह से दालें शॉपरों में तो है ही हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास जार ख़त्म हो जाते हैं, बोतल्स नहीं होती, फिर हमें समझ नहीं आती कि भाई जितना हमने इस्तेमाल करना तो वो तो बोतलें हमने फ़िल करके रख ली अलमारी में, बाकी इन चीज़ों का क्या करें। तो आपने बाकी चीज़ों को क्या करना है जो शॉपर में रह जाती है ना, तो भाई आपने क्या करना है, मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारी बॉटल्स थी, मैंने क्या कर दिया ऑर्गेनाइज़र बना लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने कहा दोबारा रमज़ान के हवाले से आप लोगों को बता दूँ। आपने क्या करना है, जो आपके पास चावल बाकी बचे हैं, दालें, चने कुछ भी शॉपरों में है ना, अब इसको आप किसी अलमारी में ड्रॉज़ में रखेंगी तो आपने ऑर्गेनाइज़र शॉपर में चढ़ा लेना है, इसका मुंह ऊपर से खोल लेना। हाँ जी, इस तरीके से खोल के आप जब इसकी कैप पिनाएंगे ना और अगर किसी चीज़ में डालना भी चाहेंगे जल्दबाजी में, जैसे कि हम कहते हैं भाई चावल ज़मीन पर ना गिरें, गुनाह मिलता है, पाँव के नीचे ना आए, तो इस तरीके से ये है कि ऊपर आप लगा देंगे कैप आराम से। और जैसे आपको कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाज़ जैसे कंटेनर नहीं लाते, बोतल उनके पास नहीं होती, तो शॉपरों में ऐसे आपने ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक की बोतलों के काट के चढ़ा दें। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की, आप बस ऐसे भी अपना गुजारा चला सकते हैं रमज़ान में। भाई इस तरह से घर में भी वाह वाह हो जाएगी, शोहर भी आपकी तारीफ़ें करेंगे कि भाई हमारी जो वाइफ है कितनी बचत करी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही छोटी चुनी मुन्नी सी ट्रिक्स होती हैं। भाई चावल ऐसे नकली और असली आ रहे हैं और जैसे बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक के चावल हैं, उनकी बातें सुन सुन के ना जहन में एक टेंशन सी सवार है कि हम खाएंगे, अल्लाह ना करे बच्चों को हज़म होता है कि नहीं होता, हमें हज़म होता है कि नहीं होता। तो भाई ये ट्रिक आपने घर में लाजमी करनी है। चावल जब लाएंगे ना तो पानी में आपने चावल डाल लेना है, इसको घुमा लेना है, हिला लेना है। अगर चावल तैर के ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि प्लास्टिक के हैं, उसी टाइम वापस करवाएं। अगर नहीं आ रहे और गिलास के नीचे बैठ गए तो समझ जाए कि असली चावल है। बस ये छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी सी ट्रिक्स हैं जिनको हम जुगाड़ लगा के घर में चेक कर सकते हैं कि ग्रॉसरी असली है कि नकली है, हमारे को नुकसान दे ना हो। हम रमज़ान में ज़ाहिर बात है रोज़े रखते हैं, काफ़ी घरों में चावल डेली बनते हैं, तो ये ट्रिक लाजमी देखें कि ये सही है कि नहीं है, ना तो अपने चावल वापस करें और पैसे लें और कहीं और से अच्छे वाले चावल हैं ना। ज़बरदस्त ट्रिक, ये लाजमी जुगाड़ आपने लाजमी घर में करना है। और जैसे कि भाई फ्रिज में अब दूध भी हम रखेंगे, फ्रूट भी रखेंगे, हर चीज़ खाने पीने की रखेंगे, हमें ये भी टेंशन होती है कि स्मेल एक दूसरे में ना चली जाए और स्मेल भी फ्रिज में से बहुत ज़्यादा आती है। चटनियाँ रखते हैं, कुछ ना कुछ हम रखते हैं, भाई इसका भी जुगाड़ आ गया। आपने कटोरी लेनी है, टिश्यू के पेपर को आपने थोड़ा सा गीला करना है, ज़्यादा नहीं, उसमें आपने खाने का सोडा, हाँ जी खाने का सोडा आपने 1 चम्मच डाल दें। भाई आपने क्या करना है, आप कह रहे होंगे भाई ये क्या आप ही बता रही हैं, भाई आपने कोयला रख लें फ्रिज में या सिरका रख लें किसी गिलास में डाल के, अगर आप ये करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, किसी चीज़ में भी नहीं जाएगा और ये कि गिरेगा भी नहीं और कटोरी में रहेगा। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। इस तरीके से आपके जो फ्रिज है उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। बाज़ लोग रूम फ्रिज में जैसे कमरे में पड़ा होता है तो उसमें जैसे खोलो तो कोई मेहमान बैठा होता है तो बहुत ज़्यादा कमरे में स्मेल सी हो जाती है। भाई ये जुगाड़ छोटे छोटे मज़े मज़े से करें आप। और जैसे कि चावल को अगर आपने पानी में नहीं डाला, और बाज़ लोग यही कहते हैं प्लास्टिक के हैं फलाना ढिमकाना, भाई ऐसे चूल्हा जलाएं चावल डालें, अगर चावल जैसे चिपक नहीं रहे चूल्हे में और जैसे खड़े ही हैं, और जैसे आप इसको चेक इस तरह से कर सकती हैं कि जब चूल्हा आप ऑफ़ कर दें और जो जले वाले चावल हैं आप मल के देखें, अगर वो पाउडर बन जाते तो समझ जाएं कि असली चावल हैं, नकली चावल नहीं है। तो देखें जी माशाल्लाह से असली चावल हैं, कोई रबड़ नहीं है, कोई इसने प्लास्टिक की तरह इन्होंने चावलों ने पकड़ा नहीं है। तो बस ये देखें माशाल्लाह छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आपने रमज़ान में लाजमी करनी है। इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।